दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के द्वारा बनने वाले एक दोष केमद्रुम दोष के विषय में। देखिए, जब भी चंद्रदेव हमारे कुंडली में अकेले बैठे हों और साथ ही साथ चंद्रदेव से दूसरे या 12वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो। पहला कंडीशन क्या था? चंद्रदेव कुंडली में किसी भी भाव में हो लेकिन अकेले हों। नंबर 2, चंद्रदेव के एक घर आगे और चंद्रदेव के एक घर पीछे कोई भी ग्रह ना हो, तो उससे केमद्रुम दोष कुंडली में तैयार होता है। देखिए, हमारे भारतीय ज्योतिष में चंद्रदेव को लग्न होने का, लग्नेश होने का पद प्राप्त है। चंद्रदेव चूंकि हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा पास हैं, इसलिए चंद्रदेव का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और चंद्रदेव जब अकेले हो जाते हैं, उनके आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं होते हैं, तो एक केमद्रुम नाम का दोष बनता है। उस स्थिति में चंद्रदेव अपने आप को कमजोर, असहाय महसूस करने लगते हैं। वैसे भी नवों ग्रहों में सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग जो हमारे प्लैनेट हैं, बहुत तेज़ी के साथ अपने राशि को, अपने भाव को जो परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं, वो चंद्रदेव ही हैं। वे मात्र 2.25 दिन में एक भाव से दूसरे भाव में या एक राशि से दूसरे राशि में आ जाते हैं। जातक परिजात में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम नाम का दोष बनता है, तो बाकी जो अच्छे राजयोग है वह भी एक्टिवेट होकर अपना शुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं। इतनी बड़ी बात लिखी गई है जातक परिजात में। केमद्रुम दोष होने से फर्क कहां पर पड़ता है? आदमी का डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो जाता है। मन का कारक है। हर तरह का निर्णय लेने में व्यक्ति को दुविधा होता है। निर्णय लेने के बाद भी वह अपने निर्णय को बार बार बदलने की कोशिश करता है। वहाँ पर फर्म डिसीजन के साथ, एक स्थायी निर्णय के साथ उस प्लेटफॉर्म में खड़ा नहीं रह पाता है। यह सारी दिक्कतें होती है। अच्छा, चंद्रदेव की जब कभी भी एक घर आगे कोई ग्रह बैठता है तो एक सुनफा नाम का योग बनता है। पीछे जब कोई चंद्रदेव से ग्रह आकर बैठते हैं तो अनफा नाम का योग बनता है। जब चंद्रदेव के साथ गुरु हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। चंद्रदेव के साथ शुक्र हो तो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। जब चंद्रदेव के साथ मंगलदेव हो तो उसको आर्थिक परेशानी नहीं आती, भूमि भवन का सुख होता है। और सिर्फ एक केमद्रुम बनने का यह मतलब है कि उपरोक्त में जितने भी योग गिनाए उसमें से कोई भी चंद्रदेव के साथ नहीं बन रहा है, क्योंकि वह सभी योग तभी बनते हैं जब वो चंद्रदेव के साथ हो या उनके आगे पीछे हो, एक घर आगे या एक घर पीछे हो। तो केमद्रुम दोष बनने का ही यह मतलब होता है कि चंद्रदेव से बनने वाले 5, 7, 10 योग तो ऐसे ही खत्म हो गए, जो चंद्रदेव के सपोर्ट के लिए अति अनिवार्य हैं। यह सारी चीजें। वहीं पर यदि चंद्रदेव 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठकर केमद्रुम दोष बनाते हैं तो लंबी बीमारी होना, सांस से संबंधित बीमारी होना, फोबिया होना, मन में डर, अंधेरे में जाने में डर लगना, भूत के जैसा कुछ दिखाई देना, परछाई दिखाई देना, यह सारी चीजें होती है व्यक्ति के साथ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी है जहां पर केमद्रुम दोष समाप्त हो जाता है। दिखता तो है कुंडली में कि केमद्रुम दोष बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर वह समाप्त हो जाती हैं। चंद्रमा उच्च का हो, 2 नंबर की राशि में, वृष राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं, काफी हद तक केमद्रुम दोष का प्रभाव वहां पर समाप्त हो जाता है। गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि बन जाए, चंद्रदेव के ऊपर गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि पड़ जाए, चंद्रदेव से 6वें, 7वें और 8वें में, चंद्रदेव से 6वां, 7वें और 8वें में नैसर्गिक कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए, चंद्रदेव जहां पर बैठे हैं उससे 10वें स्थान में, चंद्रदेव जहां पर बैठे हैं उससे 10वें स्थान में शुक्र या बुध, लेकिन वो पापी ना हो ना, शुक्र या बुध के ऊपर में कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए।
चंद्रदेव से 10वें स्थान में या तो शुक्र बैठ जाएं या बुध बैठ जाएं या दोनों के दोनों बैठ जाएं, लेकिन बुध या शुक्र पाप प्रभाव में ना हो, तो फिर भी केमद्रुम दोष काफी हद तक समाप्त हो जाता है। यह कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर केमद्रुम दोष समाप्त भी हो जाता है। चलिए अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए, चूंकि आज हम लोग केमद्रुम दोष के विषय में बात किए हैं, तो आज का टिप ऑफ द डे भी मैं उसी से संबंधित आपके सामने रखता हूं। यदि आपकी भी कुंडली में केमद्रुम दोष बना हुआ है, तो द्विज का चांद, शुक्ल पक्ष के द्विज का चांद और पूर्णिमा का चांद का आप अवश्य दर्शन करें। उस दिन आप अपने छत में चढ़ें या घर के बाहर से चंद्रदेव का दर्शन करें, दोनों हाथ जोड़ें और उनसे प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, आप अपनी अनुकंपा हर हमेशा मुझ पर बनाए रखें। इससे आपके केमद्रुम दोष में काफ़ी हद तक, उसके प्रभाव में, उसके निगेटिव प्रभाव में काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा।